स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है। हाउ टू मेक लिविंग सिखाया जाता है, हाउ टू लिव लाइफ कहीं नहीं सिखाया जाता। और भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है, ऐसा शास्त्र है जिसमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है और साथ साथ मरने की भी कला सिखाई जाती है। नॉट ओनली आर्ट ऑफ लिविंग बट आल्सो आर्ट ऑफ डाइंग। यम यम व्यापी स्मरण भाव, भगवद गीता में कहते हैं जिस चीज का स्मरण करते हैं हम शरीर छोड़ते समय, वैसा भाव हम अगले जन्म में प्राप्त करते हैं। और अंत समय में ऐसा भाव प्रकट होता है जैसा हमने जीवन व्यतीत किया है। ठीक है, यदि हम पशु जैसा जीवन व्यतीत करेंगे तो पशु जैसा भाव रहेगा और अगला जन्म पशु के शरीर में जाएगा। तो इसलिए भगवद गीता पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उससे ना केवल हमारा ये जीवन संवर सकता है बल्कि आने वाले कई जन्म भी सुधर सकते हैं, है ना। भौतिक विद्या से हम डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं, लेकिन ये सब इस शरीर के साथ शून्य हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। लेकिन आध्यात्मिक जीवन ऐसा जीवन है कि इस जीवन में आप कुछ भी प्राप्त करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसका जो फल है वो कभी नष्ट नहीं होता है, जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहता है ना। तो यदि असली कोई हमारी संपत्ति है, असली धरोहर है, तो आध्यात्मिक जीवन है। यह आध्यात्मिक जीवन में किए गए कार्य हैं जिनका फल शाश्वत है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम, 9वें अध्याय में कहते हैं कि भगवद गीता का ज्ञान सबसे उच्च कोटि का ज्ञान है, इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं। लेकिन श्रेष्ठ होने के साथ साथ ये परम गुह्यम है, अत्यंत गुप्त ज्ञान है, गोपनीय है। शास्त्रों का सबसे गोपनीय हिस्सा भगवद गीता का ज्ञान। इसलिए भगवद गीता जैसे गुप्त ज्ञान को प्राप्त करने की विधि है, यदि हम उस विधि का पालन नहीं करेंगे तो हम भगवद गीता ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। मैं पिछली क्लास में चर्चा कर रहा था कि बहुत से लोग प्रयास करते हैं भगवद गीता पढ़ने का, लेकिन समझ नहीं पाते। क्यों समझ नहीं पाते? क्योंकि वो उस विधि का पालन नहीं करते। तो हम आपको गीता पढ़ाने के साथ साथ उस विधि के बारे में बताएंगे, जिससे ये ज्ञान का हमें साक्षात्कार भी हो, रियलाइजेशन भी हो। केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है जब तक उसका साक्षात्कार नहीं। केवल ये जानना कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं काफी नहीं है, जब तक हम आत्मा के स्तर पर अपना जीवन व्यतीत नहीं करते तब तक वो शुष्क ज्ञान है ना। इट इज नॉट ए रियलाइज्ड नॉलेज। तो उस विधि के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। विधि बहुत सरल है। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा मुझे और मेरे ज्ञान को समझा जा सकता है। और भक्ति का अर्थ प्रभुपाद कहते थे, हमारे फाउंडर आचार्य, भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा। तो गीता अध्ययन और भगवान की प्रेममयी सेवा यदि साथ साथ चलेंगे तब हमको भगवद गीता का ज्ञान, एक गुप्त ज्ञान समझ आएगा। अन्यथा हम जन्म जन्मांतर तक पढ़ते रहें
ये ज्ञान हमको प्रकट होने वाला नहीं। ठीक है, तो जब हम चर्चा करें किस तरह से भगवान की सेवा की जाए, तो सबसे निवेदन है कि आप प्रयास जरूर कीजिएगा, है ना, क्योंकि वो नेसेसरी कंडीशन है गीता पढ़ने की है, वो विकल्प नहीं है, आवश्यकता है, यदि हम भगवद गीता को पढ़कर अपना जीवन सुधारना चाहते हैं। तो इस भूमिका के साथ हम भगवद गीता का प्रथम अध्याय शुरू करेंगे। हमने पिछले क्लास में 2 या 3 श्लोकों का अध्ययन किया था। ठीक है, उसको संक्षिप्त में रिवाइज करेंगे और फिर आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा मैंने बताया था कि भगवद गीता के अंदर 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। ठीक है, और भगवद गीता को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भगवान चर्चा करेंगे इन सब की विस्तार में, लेकिन जानकारी के लिए पहले 6 अध्याय प्रायः कर्म योग की बात करते हैं, अंतिम के 6 अध्याय ज्ञान योग की बात करते हैं, और बीच के 6 अध्याय जो सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति योग की चर्चा करते हैं। जैसे एक सैंडविच के अंदर ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और असली बटर बीच में होता है ना, वैसे ही भगवद गीता है, नीचे कर्म योग, ऊपर ज्ञान योग और बीच में बटर क्या है, भक्ति योग। ठीक है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। और पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। कई लोग समझते हैं कि भगवद गीता नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवद गीता पढ़ने से हमारे घर में युद्ध हो जाएगा, क्योंकि केवल इसमें युद्ध का ही वर्णन है ना? हमारे घर में महाभारत हो जाएगी यदि हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो, है, ये गलत विचार है। यदि हमारे घर में महाभारत है तो वो रुक जाएगी भगवद गीता पढ़ने से। क्लेश हैं तो खत्म हो जाएंगे, दुख हैं तो खत्म हो जाएंगे, मन अशांत है तो शांत हो जाएगा, मन विचलित है तो स्थिर हो जाएगा। ये भगवद गीता पढ़ने का फल है। भगवान, अभी हम पढ़ेंगे, पहले अध्याय में अर्जुन रोते हैं, उनका शरीर कांपता है, गला सूखता है, जैसे हम सबका भी होता है, हमारी भी वैसी स्थिति है। लेकिन अंत में अर्जुन कहते हैं भगवान को, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, अभी मैं ठीक हूं, अभी मेरी स्थिति वापस आ गई, अब मुझे पता लग गया सही क्या गलत क्या है। तो वो अनुभव हम भी करेंगे। 18 अध्याय भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले 2 अध्याय में हमको पता लग जाएगा जीवन की सच्चाई क्या है। दूसरे अध्याय का नाम ही यही है। क्या है दूसरे अध्याय का नाम? गीता का सार। ठीक है, तो दूसरा अध्याय पहुंचते पहुंचते हमको वास्तविकता क्या है जीवन की वो हमको पता लग जाएगा, भगवान कौन है वो हमें पता लग जाएगा, हमारा असली अस्तित्व क्या है वो हमें पता लग जाएगा, हमारा भगवान से क्या संबंध है वो पता लग जाएगा, इस भौतिक जगत का क्या रहस्य है वो पता लग जाएगा, और इस भौतिक जगत में किस तरह से जीना चाहिए वो पता लग जाएगा। पहले 2 अध्याय। इसलिए धैर्य रख के मेरा निवेदन है कि आप एक भी क्लास मिस नहीं करें। अभी आप भगवद गीता के स्टूडेंट्स हैं, है ना? भगवद गीता के स्टूडेंट्स मतलब सीधा भगवान कृष्ण के स्टूडेंट्स हैं। हम जब भगवद गीता पढ़ेंगे मतलब भगवान कृष्ण स्वयं बोलेंगे, इसलिए इसको भगवद गीता कहा गया, भगवान के द्वारा गाया गया गीत। और भगवान के द्वारा जब गीत गाया जा रहा हो तो हम उस क्लास को कैसे मिस कर सकते हैं है कि नहीं? तो हमको प्रयास करना है कि हम हर क्लास को अटेंड करें, और ताकि क्रम जो है टूटे नहीं।
भगवत गीता एक संवाद है ना। जैसे आप एक मूवी देखने जाते हैं, मूवी भी संवाद है कई लोगों का। यदि मूवी में आप आधा घंटा उठ के बाहर आ जाइए और फिर वापस जाइए, फिर आपको लगेगा क्या हो गया, क्या हो रहा है, पीछे क्या हुआ, आगे क्या हो रहा है, समझ नहीं आएगा। संवाद है। भगवत गीता में भी हमें प्रयास करना है कि हम निरंतर कक्षा में उपस्थित रहें, ताकि हर क्रम को हम ध्यानपूर्वक समझ पाए, ठीक से समझ पाए, कोई भी लिंक छूटे नहीं। ठीक है, तो इस निवेदन के साथ हम शुरू करते हैं। भगवद गीता के पहले अध्याय में 2 भाग हैं। पहला भाग इंट्रोडक्शन है और दूसरे भाग में, जैसा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अर्जुन युद्ध ना करने के 5 कारण देंगे। हमें सभी पता है कि अर्जुन ने पहले युद्ध करने से मना कर दिया था, लेकिन क्यों मना किया था, क्या कारण थे, वो कारणों का वर्णन दूसरे भाग में होगा। और पहले भाग में 3 सेक्शंस हैं, ए, बी और सी। ए सेक्शन में सैन्य निरीक्षण है, यानी कि पांडवों की सेना, कौरवों की सेना का निरीक्षण करते हैं दुर्योधन, ये आंकने के लिए कि हमारी शक्ति कितनी है और कौरवों की, पांडवों की शक्ति कितनी है। ठीक है। और दूसरे सेक्शन में हमें युद्ध होने से पहले ही पता लग जाएगा कि इस युद्ध में जीत पांडवों की होने वाली है, कौरवों की नहीं। भौतिक दृष्टि से कौरवों के पास ज्यादा सेना है, ज्यादा शक्ति है, लेकिन युद्ध जीतेंगे पांडव। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास कृष्ण है। ये सार है भगवद गीता का। जिनके पास कृष्ण है, जीत उनकी होगी। चाहे हमारे पास भौतिक रूप से सब कुछ ही क्यों ना हो, यदि कृष्ण हमारे जीवन में नहीं है तो जीवन में हमारी हार निश्चित है। भगवद गीता का अंतिम श्लोक क्या बोलता है? तो पहले श्लोक के साथ साथ अब अंतिम श्लोक भी पढ़ लेते हैं। अंतिम श्लोक कहता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मम मन, ध्रुवा नीतिर मति मम। भगवान कहते हैं, संजय कह रहे हैं, भगवान नहीं कह रहे, जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहां ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से आती है। ऐसा मेरा मत है। क्या मत है संजय का? कि जहां कृष्ण मौजूद हैं, जहां उनके भक्त मौजूद हैं, वहां पर ऐश्वर्य निश्चित रूप से आएगा। प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य जब यूएस गए तो उनकी जेब में 40 रुपया थे। कितना? 40 रुपया लेके गए थे प्रचार करने के लिए पाश्चात्य देशों में। कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन 8-10 सालों में पूरे विश्व भर में 108 मंदिर बन गए। क्या ऐश्वर्य! देखिए, कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो 40 रुपए में इतना बड़ा काम कर सकता है? कोई नहीं। मूल कारण क्या है? भगवान और भक्त की उपस्थिति। दूसरा, अलौकिक शक्ति, विजय और नीति, ये सब वहां निश्चित रूप से मौजूद रहते हैं। तो जब अर्जुन और दुर्योधन द्वारका गए, युद्ध होने से पहले दोनों गए मदद मांगने के लिए भगवान कृष्ण से। और जब भगवान कृष्ण के पास उनके कक्ष में पहुंचे तो भगवान कृष्ण सो रहे थे। तो पहले दुर्योधन ने एंटर किया, प्रवेश किया भगवान के कक्ष में, तो भगवान सो रहे थे तो जगाया नहीं, तो वो जाके उनके सर के पास बैठ गए, जागने का इंतजार करने लगे। बाद में अर्जुन आए, अर्जुन ने देखा भगवान सो रहे हैं,
तो वो भगवान के चरणों के पास जाकर बैठ गए, है ना। तो भगवान जब उठे नींद से तो उन्होंने देखा अर्जुन सामने बैठा। पहले अर्जुन को देखा, जो चरणों के पास रहता है पहले नजर वहीं जाती है ना। जो सर पे बैठता है तो दुर्योधन सर पे बैठा था, इससे नजर नहीं आया। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि क्योंकि तुम छोटे हो इसे तुम पहले मांगो, क्या चाहिए। तो दुर्योधन घबरा गया कि मैं पहले आया तो पहले मेरा नंबर है मांगने का। लेकिन भगवान ने कहा नहीं अर्जुन। तो अर्जुन को भगवान ने दो विकल्प दिए। क्या क्या विकल्प दिए? एक तो तुम मेरी नारायणी सेना ले जाओ, उनको अपनी है अपनी क्या बोलते अपनी तरफ शामिल कर लो। दूसरा मेरे को ले जाओ, मेरी सेना ले जाओ या मुझे ले जाओ, मेरे ऐश्वर्य को ले जाओ या मुझे ले जाओ। और भगवान ने कहा कि मैं अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा युद्ध के अंदर, निहत्था ले जाना है तो ले जाओ। है तो अर्जुन क्योंकि भक्त था, उसने चयन किया भगवान कृष्ण का, भगवान के ऐश्वर्य का नहीं। ये भक्तों का भाव है। भक्तों को भगवान चाहिए, उनकी संपत्ति नहीं चाहिए। लेकिन जो अभक्त हैं उनको भगवान की संपत्ति चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, है ना। जैसे जब दिवाली आती है तो दिवाली में किसकी पूजा करते हैं हम लोग? ज्यादातर लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, है ना। लक्ष्मी होती है, नारायण नहीं होते, है कि नहीं। अब मानते हैं ना दिवाली में लक्ष्मी की पूजा होती है, उनको लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मीपति नारायण नहीं चाहिए, नारायण की पूजा नहीं होती। साथ में गणेश जी को बिठाते हैं, नारायण नहीं होते, है ना। तो ये अभक्तों की है मनोवृत्ति है, मानसिकता है। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को लिया और दुर्योधन ने भगवान की सेना को लिया। तो भगवान की सेना लड़ रही है कौरवों की तरफ से और भगवान कृष्ण लड़ नहीं रहे, केवल हैं पांडवों की तरफ। और उनकी उपस्थिति मात्र से पांडव इस युद्ध में विजयी हुए हैं। तो इसलिए हमारी असली संपत्ति भगवान कृष्ण के चरण है, उनकी संपत्ति नहीं है। ये पहला सिद्धांत हमको याद रखना चाहिए। भगवद गीता का आखिरी श्लोक, जहां भगवान कृष्ण मौजूद हैं वहां पर ऐश्वर्य, वहां पर विजय, अलौकिक शक्ति, नीति निश्चित रूप से विद्यमान रहती है। ठीक है, तो ये पहला सेक्शन है, पहले 11 श्लोक जिसमें सैन्य निरीक्षण है दुर्योधन के द्वारा, और दूसरा जिसमें पांडवों की विजय के लक्षण हैं उसकी चर्चा, और तीसरा किस तरह से कृष्ण एक भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल मतलब वो अपने भक्तों से अगाध प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इसका हमको जानकारी प्राप्त होगी 21 नंबर 27 नंबर श्लोक में। तो हमने पिछली क्लास में जो है ये शुरू किया था सेक्शन ए, जिसमें हमने 2 या 3 श्लोकों का वर्णन किया था, है ना। पहला श्लोक था धृतराष्ट्र उवाच। सबके पास भगवद गीता है? हाँ, सब निकाल के रखिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो एकमात्र श्लोक जो धृतराष्ट्र ने पूरी भगवद गीता में बोला है वो पहला श्लोक है। इसके बाद धृतराष्ट्र अपना मुंह नहीं खोलेंगे, केवल श्रवण करेंगे, हैं। तो धृतराष्ट्र से भी हम सीख सकते हैं कि कैसे श्रवण करना चाहिए। हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। धृतराष्ट्र भी हमारे शिक्षक बन सकते हैं सिखाने के लिए कि किस तरह से हमको श्रवण करना चाहिए धैर्य से। तो धैर्य से वो केवल श्रवण करने वाले हैं। तो इस श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सवः, कि इस धर्म क्षेत्र जिसका नाम कुरुक्षेत्र है,
इसमें सब इकट्ठे हुए हैं, किस लिए? युत्सवा, युद्ध करने के लिए। माम कहा, मेरे पांडवश्चैव, पांडवों के पुत्रों ने क्या किया है। तो हमने चर्चा किया था इस श्लोक से धृतराष्ट्र के मन का भय और एक शंका प्रदर्शित होती है कि नहीं? क्या है वो भय और शंका? क्या बताया था? कहीं मेरा पुत्र दुर्योधन इस धर्म क्षेत्र के प्रभाव से, इस धार्मिक स्थल के प्रभाव से कहीं मेरा पुत्र भी धार्मिक ना बन जाए। धार्मिक ना बन जाए मतलब इस धर्म क्षेत्र के प्रभाव से कहीं उसके मन में यह राज्य युधिष्ठिर को वापस सौंपने की इच्छा ना जागृत हो जाए, क्योंकि हड़प के बैठा था ना ये युधिष्ठिर का राज्य है। तो कहीं इसके मन में ये भाव ना आ जाए कि मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, कहीं ये लौटा नहीं दे। भागवतम में वर्णन आता है नरसिंह लीला में कि जब प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान जी को प्रार्थना कर रहे थे हिरण्यकशिपु के वध के बाद, तो प्रहलाद महाराज ने इच्छा व्यक्त की कि आप मेरे पिता हिरण्यकशिपु का भी उद्धार कर दीजिए। वो हिरण्यकशिपु जिसने प्रहलाद महाराज को इतने कष्ट दिए, और ये 5 साल का बेटा उस पिता के लिए प्रार्थना कर रहा है नरसिंह भगवान से कि आप मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए। ये भक्तों का लक्षण है कि नहीं? कोई कितना ही कष्ट क्यों ना दे, भक्त के मन में फिर भी उसके प्रति देश भाव नहीं आता या नहीं आना चाहिए। तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को कहा कि तुम चिंता मत करो, हिरण्यकशिपु का उद्धार ऑलरेडी हो चुका है। ऐसा क्यों? नरसिंह भगवान ने बताया प्रहलाद महाराज को कि जिस घर में एक शुद्ध भक्त हो जाए, एक शुद्ध भक्त, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। एक खानदान में यदि एक शुद्ध भक्त निकल जाए, 21 पीढ़ियों का उद्धार निश्चित रूप से हो जाता है। तो नरसिंह भगवान ने कहा तुम केवल हिरण्यकशिपु की बात करते हो, तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो। ये पीढ़ी 10 पहली पीढ़ी, 10 आने वाली पीढ़ी। ये है भगवान के भक्त बनने का महत्व। हम कितने ही श्राद्ध कर लें, हम उनका उद्धार नहीं कर सकते। उनको खाना दे सकते हैं, उनकी भूख मिटा सकते हैं, उनका उद्धार नहीं कर सकते। उद्धार हो सकता है केवल भक्ति के माध्यम से। यदि हम वाकई अपने पितरों को, अपने फोर फादर्स को कोई लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो हमको कृष्ण का अच्छा भक्त बनना चाहिए, भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, गीता भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। कितना सरल उपाय है देखिए। ये करने से हमारा तो उद्धार होगा, हमारे पितरों का, आने वाली पीढ़ियों का उद्धार भी हो जाए। लेकिन धृतराष्ट्र को डर है मेरा बेटा भक्त ना बन जाए। तो हम चर्चा कर रहे थे ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जो नहीं चाहते उनके बच्चे भक्ति करें, क्योंकि वो बच्चों के माध्यम से अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, है ना। बच्चा भक्त बन गया तो कैसे करेंगे? अपने स्वार्थ के लिए ये बच्चों को आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते। तो वो धृतराष्ट्र की मानसिकता है। जैसे धृतराष्ट्र यहाँ सोच रहा है वैसे माँ बाप सोचते। भागवतम में कहा गया है कि माँ बाप की क्या जिम्मेवारी है। केवल माँ बाप नहीं, माँ बाप, गुरु, स्वजन, हमारे रिश्तेदार, पिता, माता, देवी देवता, इनका सबसे बड़ा जिम्मेवारी क्या है?
गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, देवम न तत् स्यान न पतिश्च स्यान, न मोचयेद या समुपेता मृत्युम। मतलब यदि कोई उनके ऊपर निर्भर रहने वाले, जैसे गुरु के ऊपर निर्भर शिष्य है, माँ बाप के ऊपर निर्भर उनके बच्चे हैं, राजा के ऊपर निर्भर उसकी प्रजा है, कहते हैं कि यदि कोई अपने ऊपर निर्भर जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बचा सकते तो उनको उस पद को ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। गुरु बनने का अधिकार नहीं है, माँ बाप को माँ बाप बनने का अधिकार नहीं। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है माँ बाप की, देखिए हैं। लोग तो सस्ते माँ बाप बन जाते हैं, है ना, लेकिन बिना जानकारी के कि बच्चा पैदा करने के बाद उनका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। लेकिन उस कर्तव्य का पालन वो तब कर पाएंगे जब स्वयं करेंगे, अन्यथा कैसे कर पाएंगे। बच्चा माँ बाप से देख देख के सीखता है ना। पिताजी उठेंगे सुबह सुबह जल्दी उठेंगे तो बच्चा भी जल्दी उठने का प्रयास करेगा। पिताजी मंदिर में आएंगे प्रणाम करेंगे, बच्चा ही प्रणाम करने का प्रयास करेगा। पिताजी भोग लगाएंगे तो बच्चा देखते देखते सीखेगा कैसे भगवान को भोग लगाते हैं। पिताजी आरती गाएंगे, मम्मी आरती गाएंगी तो बच्चा देखेगा। जब माँ बाप नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे करेंगे। तो एक माँ बाप का कर्तव्य केवल एक अच्छे स्कूल में भेजना नहीं है, या अच्छे कपड़े उसको दिलाना नहीं है, ब्रांडेड जूते दिलाना नहीं है, उसको मोबाइल कार दिलाना नहीं है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान देना है ताकि उस बच्चे का परम उद्धार हो सके, इस भौतिक जगत से छुटकारा निकल सके। लेकिन ज्यादातर माँ बाप ऐसे कार्य करते हैं कि बच्चा और फंस जाता है इस भौतिक जंजाल में। आप चिंतन कीजिए, यदि हम उसको भौतिक स्तर पे उसको प्रोत्साहन करेंगे तो बच्चा कैसे निकल पाएगा यहां से, तो और फंस जाएगा। तो ज्यादातर माँ बाप अपनी इस जिम्मेवारी से अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, पता नहीं है हमारी क्या जिम्मेवारी। अच्छा खाना पीना कपड़े देके सोचते हैं कि हम अपनी जिम्मेवारी पूरी कर ले, नहीं। सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए, आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए। कब? 5 साल की उम्र के बाद। प्रहलाद महाराज बताते हैं भागवतम, क्या बोलते हैं, 7वें स्कंद में बोलते हैं, कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतान इहा दुर्लभम मानुषम जन्म। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। तदपि अधुर्वम अर्थदम, इसलिए बचपन से ही हमको आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने का, पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और वो उम्र क्या बताई है? कौमार अवस्था, 5 साल की उम्र के बाद, जब बच्चे को ये लगे कि अभी नंगा नहीं घूमना है मेरे को, है ना, जब ये एहसास हो जाए ये नंगा नहीं घूमना है अभी मेरे को कपड़े डाले होने चाहिए, है, उस उम्र के बाद उसको आध्यात्मिक शिक्षा देनी शुरू कर देनी चाहिए। अभी तो बच्चे नौकरी कर रहे हैं, माँ बाप बन गए, दादा दादी बन गए, लेकिन अभी तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। ये पता नहीं भगवान कौन है, देवी देवता कौन है, युग धर्म क्या है, कुछ पता नहीं। पूरा जीवन निकल गया। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप ने अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया। ठीक है, तो पहले श्लोक का यही सार है कि हमको धृतराष्ट्र जैसी मानसिकता से बचना है, वैसी प्रवृत्ति हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे श्लोक में हमने चर्चा किया था, जो संजय बोलते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवी निकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंज्ञ राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने शब्द कहे।
देखिए, ये राजा है और द्रोणाचार्य कमांडर है, ठीक है। प्रायः कमांडर राजा के पास जाएगा, लेकिन यहां पर राजा किसके पास जा रहा है? सेनापति के पास है, लेकिन वो किसी उद्देश्य से जा रहा है और वो गुरु के पास जाके आदेश देता है। युधिष्ठिर पांडवों की तरफ से लड़ रहा था और दुर्योधन कौरवों की तरफ से, और द्रोणाचार्य भी कौरवों की तरफ थे। जो दुर्योधन गया द्रोणाचार्य के पास, तो आगे आगे अगले श्लोक में देखेंगे क्या कहते हैं दुर्योधन। कोई प्रणाम नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा आदेश। लेकिन युधिष्ठिर युद्ध करने से पहले द्रोणाचार्य के पास गया। कैसे गया? सबसे पहले उसने मुकुट निकाला, अपना कवच निकाला, अपने आभूषण निकाले, ये सब ऐश्वर्यवान वस्तुएं निकालकर द्रोणाचार्य के पास गया और सबसे जाके पहले उसने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और गुरु से आज्ञा मांगी। क्या आज्ञा मांगी? मुझे युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। पांडवों की तरफ से, और दुर्योधन गुरु के पास जाके आदेश दे रहा है और विजय का आशीर्वाद उसको प्राप्त हुआ जो गुरु के प्रति शरणागत है। द्रोणाचार्य लड़ रहे हैं कौरवों की तरफ से, लेकिन विजय होने का आशीर्वाद दे रहे हैं पांडवों को। क्यों? क्योंकि वो शिष्य समर्पित है, युधिष्ठिर समर्पित है गुरु के प्रति। ये दूसरी शिक्षा है, गुरु के प्रति समर्पण कितना आवश्यक है। उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है शिष्य के प्रति। फिर क्या कहा दुर्योधन ने जाकर द्रोणाचार्य को? अगले श्लोक में है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहां पर अपने गुरु में दोष देख रहे हैं या गुरु को उनमें कमी दिखा रहे हैं। कौन? दुर्योधन। क्या कमी दिखा रहे हैं? बोलते हैं, हे आचार्य, देखो देखो ये पांडवों की सेना देखो, इस सेना को किसने सजाया है? आपके ही शिष्य। और शिष्य का नाम नहीं लेते, क्या बोलते हैं? द्रुपद के पुत्र। द्रुपद के पुत्र जिसको आपने ही सिखाया है, आपने धनुर्विद्या दी है, उसने इस पांडवों की सेना को सजाया है। हमने चर्चा की थी विस्तार से कि द्रुपद का नाम क्यों लेते है ना, क्योंकि द्रुपद से 36 का आंकड़ा था द्रोणाचार्य का, है ना। हमने अब वो चर्चा दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, वो पहले सेशन में है, किसी ने नहीं सुना हो तो आप सुन सकते हैं। तो द्रुपद का नाम लेकर वो इंस्टिगेट करना चाहते थे, उत्तेजित करना चाहते थे या आगाह करना चाहते थे द्रोणाचार्य को कि जो गलती पहले की है दोबारा मत करना, ठीक है। द्रुपद का पुत्र है धृष्टद्युम्न, जो यज्ञ से उत्पन्न हुआ था। किस कारण? किस लक्ष्य के लिए? द्रोणाचार्य का वध करने के लिए। और धृष्टद्युम्न आया द्रोणाचार्य के पास, जिसका वध करना है, उनसे शिक्षा मांगने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु, उन्होंने उसको शिक्षा दी ताकि तुम मेरा वध कर सको। ऐसे गुरु थे पहले। तो उसके बाद चौथा श्लोक, अत्र शूरा महिश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तो अभी दुर्योधन पहले पांडवों की सेना में बड़े बड़े योद्धा कौन है, उस सेना की शक्ति का आंकलन करने के लिए, और फिर उनकी सेना में कौन कौन से योद्धा हैं उनका नाम लेंगे, ठीक है, दोनों की शक्तियों की तुलना करने के लिए। तो इस कहते हैं श्लोक में, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान
युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद हैं। तो पहले भीम का नाम लिया। हालांकि अर्जुन भीम से बड़ा योद्धा था, लेकिन पहले नाम भीम का लिया क्योंकि भीम से बहुत ईर्ष्या करता था दुर्योधन। भीम से, क्योंकि भीम भी गदाधारी, ये भी गदाधारी, दोनों गदा से लड़ने में माहिर थे, और इसको पता था यदि कोई मेरा वध कर सकता है तो वो भीम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो उसके मुख से पहला नाम भीम निकला, उसके बाद अर्जुन निकला, और फिर बाकी के महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद। अगले श्लोक में बोलते हैं, दुष्ट केतु चेकितानः काशीराज च वीर्यवान, पुरुजित कुंती भोज चा शैब्य चा नर पुंडवा। इनके साथ ही दुष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। फिर उसके बाद अगले श्लोक में उसने और नामों को लिया है, युधामन्यु च विक्रांता उत्तमो जा च वीर्यवान, सौभाद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी। देखिए इसमें कितनी जनरेशंस युद्ध करने के लिए आई हैं। भीष्म पितामह से लेकर सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, कितनी जनरेशन, यानी कि प्रैक्टिकली सब लोग यहां पर आए हैं। किनको छोड़कर? स्त्रियों को छोड़कर और बुजुर्गों को छोड़कर और बहुत छोटे बच्चों को। हर व्यक्ति युद्ध के मैदान में है, कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में। ऐसे ही नहीं इसको महाभारत कहते हैं है ना। तो प्रैक्टिक यही अर्जुन को चिंता थी कि इस युद्ध में यदि सब मारे गए तो स्त्रियों की रक्षा कौन करेगा, छोटे बच्चों को संस्कार कौन देगा, भी अर्जुन आगे कहेंगे। और सुनने में लगता है कि जो अर्जुन कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, लेकिन भगवान अर्जुन के एक एक कारण को काटेंगे, एक एक उसके प्रश्न का जवाब देंगे। उसके बाद पांडवों की सेना के योद्धाओं का नाम लेने के बाद फिर वो अपनी सेना के योद्धाओं का नाम लेते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाते तानि बोधत जोत्तमा, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए। देखिए द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, क्षत्रिय नहीं है। क्या थे? जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से क्षत्रिय बन गए। किंतु ये ब्राह्मण क्षेत्र श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो अभी तक वो पांडवों की सेना के योद्धाओं का नाम ले रहे थे, और अभी वो किसका नाम लेने वाले हैं? उनकी सेना में कौन कौन सी योद्धा हैं, और ये बताने के लिए कि हमारी शक्ति पांडवों की शक्ति से ज्यादा है और हमारी जीत निश्चित है। देखिए हर भौतिकतावादी व्यक्ति भी सोचता है मेरे पास बहुत धन है इसलिए मेरा जीवन सफल है, ये सोचते हैं ना। मेरे पास इंद्रिय तृप्ति का हर साधन है इसलिए मेरा जीवन सफल है। नहीं, सफलता का मापदंड भौतिक संपदा नहीं है, इसको लिख लेना चाहिए। तो जीवन की सफलता का मापदंड भौतिक संपदा नहीं है। कितने अमीर लोग हैं रात को सो नहीं पाते, खाना खाते हैं तो पचता नहीं है, हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं, है कि नहीं। भगवद गीता में भगवान कहेंगे दूसरे अध्याय में, नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना। जिस जीव का संबंध भगवान से नहीं है उसका मन शांत हो ही नहीं सकता।
यदि भगवान से कनेक्टेड नहीं है, जिस तरह से पेड़ यदि जमीन से कनेक्टेड नहीं है, वो हरा भरा रह ही नहीं सकता। रह सकता है क्या? आप जमीन से पेड़ को निकाल दीजिए, कब तक हरा भरा रहेगा? मछली को जल से बाहर निकाल दीजिए, कब तक जीवित रहेगी? उसी तरह से यदि जीव भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो वो सुखी रह ही नहीं सकता, वो सुखी रह ही नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति, एक्चुअली हर व्यक्ति इस जीवन में एक ही चीज की तलाश कर रहा है, सुख, है कि नहीं? हर व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है कि नहीं? कोई बिजनेस करता है तो उद्देश्य है कुछ सुख मिल जाए, दुकान चलाता है तो एक ही उद्देश्य है सुख मिल जाए, शादी करता है एक ही उद्देश्य है थोड़ा सुख मिल जाए, बच्चे पैदा करता है एक ही उद्देश्य है ये बच्चे कुछ सुख प्रदान करें। यस और नो? हर व्यक्ति सुख की ही तलाश में है। भगवदगीता में भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, यदि मन अशांत है तो अशांत मन में कोई सुख का अनुभव नहीं कर सकता। और अशांत मन कब शांत होगा? जब आप भगवान की शरण में जाएंगे, अन्यथा नहीं। जब पेड़ को वापस जमीन में डाल देंगे, जब मछली को वापस पानी में डाल देंगे, जब जीव को वापस भगवान के चरणों में डाल देंगे, तभी वो परम शांति और सुख का अनुभव कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो दुर्योधन अभी बड़ी बड़ी बातें करेगा, कितने जैसी शक्ति नहीं है, मेरी शक्ति अपरंपार है, असीमित है, और अभी 2 श्लोकों के बाद हमको पता लग जाएगा उसकी हार निश्चित है। देखिए, युद्ध होने से पहले पता लग जाएगा, ऐसे संकेत हैं कि कौरवों की हार निश्चित। अगले श्लोक में दुर्योधन बोलते हैं भवान भीष्म च कर्णश्च कृपश्च समितिंजया अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ती तथा एव च। मेरी सेना में स्वयं आप मतलब कौन? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण कृपाचार्य, अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रही हैं। तो ये बड़े बड़े नाम हैं, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, भीष्म, गुरु, द्रोणाचार्य। और कहते हैं ये ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने आज तक कभी हार देखी ही नहीं, अजय हैं, कभी भी इन्होंने किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया। तो ऐसे ऐसे योद्धा हैं मेरी पार्टी में। द्रोणाचार्य बोले डरने की बात नहीं है, उधर भीम अर्जुन होने दो, भीष्म के सामने भीम क्या है? बच्चा है, हमारी तरफ भीष्म है ना? वो अर्जुन भी बच्चा है द्रोणाचार्य के सामने, है कि उन्हें सीखा ना, गुरु तो द्रोणाचार्य हैं, बच्चा है, ये दोनों बच्चे हैं। तो आगे श्लोक में बोलते हैं अन्य च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं, वे विविध प्रकार के हथियारों सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अभी दुर्योधन का अहंकार नजर आ रहा है कि ये सब मेरे लिए मरने को तैयार है। और अगले श्लोक में बोलते हैं अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषाम बलम भीम अभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है, अपरिमेय मतलब अनलिमिटेड है। हमारी सेना भी ज्यादा, घोड़े भी ज्यादा, हाथी भी ज्यादा और अजय योद्धा हैं, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम भीष्म पितामह के अंडर हैं, भीष्म पितामह हमारी तरफ हैं, इसलिए हमारी जो शक्ति है वो अपरिमेय।
अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भीष्म पितामह तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो वो कौरवों की तरफ क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक महाजन है। महाजन मतलब जिसे धार्मिक सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान है। वो जानते हैं कृष्ण भगवान है, वो जानते हैं कृष्ण परम भोक्ता हैं, वो जानते हैं कृष्ण परम परमेश्वर हैं, सुहृद हैं, सब जानते हैं, फिर भी कौरवों से लड़ रहे हैं। क्यों? बाह्य कारण तो बताया जाता है कि उनकी श्रद्धा थी, है ना, उस राज्य के प्रति, इसलिए लड़ रहे थे। लेकिन आंतरिक कारण है, भगवान की इच्छा थी कि भीष्म कौरवों की तरफ से लड़े। यदि भीष्म नहीं होता तो दुर्योधन हिम्मत नहीं करता इस युद्ध को लड़ने की। उसको हिम्मत कहां से आई युद्ध करने की? क्योंकि भीष्म मेरी तरफ है। और जैसे उस जब ये धुत कीड़ा यानी कि जुए का खेल हुआ, जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस समय द्रोणाचार्य भीष्म पिता वहीं उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने मुख भी नहीं खोला अपना। इसको विश्वास था कि आज भी लड़ेंगे, ऐसा नहीं कि ये लोग पांडवों का साथ देंगे, ये अच्छे से लड़ेंगे। इस विश्वास से उसको विश्वास हो रहा था कि हमारी शक्ति क्या है, अपरिमेय, असीमित है, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो अभी यहां पर निर्णय किया दुर्योधन ने कि हमारी शक्ति असीमित है और पांडवों की शक्ति सीमित है। ठीक है। और इस पहले ए सेक्शन का जो अंतिम श्लोक है, 11वां श्लोक, कोई पढ़ लेते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्ता सर्वे एव ही। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अब उसको लगा, इसको दुर्योधन को, मैं खाली भीष्म पितामह की बात करता रहूंगा तो हो सकता है मेरे बाकी के योद्धा थोड़े निरुत्साहित हो जाएं, है ना। तो बोलता है जब सब तैयार हो भीष्म पितामह की सुरक्षा करने के लिए उसकी रक्षा करने के लिए। है, एक नंबर का पॉलिटिशियन था दुर्योधन। इस सारी पहले 11 श्लोक ही बताते हैं कि एक नंबर का अभी नेतागिरी कर रहा है, बस वो 11 श्लोकों में केवल नेतागिरी की उसने, है, एज ए पॉलिटिशियन। तो ये 11 श्लोक क्या थे? सैन्य निरीक्षण है, दुर्योधन का अहंकार, धृतराष्ट्र का भय, और कौन कौन से योद्धा पांडवों की तरफ से और कौरव की तरफ से लड़ रहे हैं, इसकी सूचना देने के लिए। जो अगला भाग है इस अध्याय का, उसमें बताएंगे कि किस तरह से और क्या क्या लक्षण हैं पांडवों की विजय के। हैं, अभी युद्ध नहीं शुरू हुआ है, लेकिन संकेत है कि इस युद्ध में विजय पांडवों की ही होने वाली है, कौरवों की नहीं। ठीक है। तो 6:36 हो चुका है। 5 मिनट किसी की कोई जिज्ञासा हो, शंका हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। हमको एक माला जप करनी है इकट्ठे, ठीक है। उससे पहले कोई किसी की शंका है या कोई समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। समझ आया सबको? अशोक प्रभु जी, कछाव प्रभु जी, यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये गीता का ज्ञान गोपनीय है या गुप्त क्यों कहा गया है? गुप्त इसलिए कहा गया है क्योंकि केवल पढ़ने से समझ नहीं आता है। सबके घरों में है लेकिन किसी को ज्ञान नहीं है। देखिए, आप खुद देखिए ना, हर घर घर में भगवत गीता है लेकिन उनको गीता के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि इसकी विधि है समझने की जो सबको ज्ञात नहीं है ना। जो भगवान में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, बिना भक्ति के इस ज्ञान के रहस्य को उजागर नहीं कर सकते।
जब तक जप नहीं करेंगे, भोग नहीं लगाएंगे, हैं, तब तक आरती वृत्ति नहीं करेंगे, विग्रह की सेवा नहीं करेंगे, मंदिर साफ नहीं करेंगे, ये सब कार्य यानी कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक ये ज्ञान हमारे सामने प्रकट, यानी जब तक हम शरणागत नहीं होंगे तब तक ज्ञान प्रकट होने वाला नहीं, तब तक ये गुप्त रहेगा। चाहे भगवत गीता मेरे पास मालूम है टेबल 5 भगवत गीता पढ़ी हैं, लेकिन यदि मैं शरणागत नहीं हूं, इंद्रियों को सेवा में नहीं लगा रहा, तो ये ज्ञान गुप्त रहेगा। कोई फायदा नहीं है 5 भगवत गीता होने का, है ना। इस तरह से गुप्त है। देखिए आप ज्यादातर लोग घरों में भगवत गीता रहती है, लाल कपड़े में लपेटते हैं, उसको मंदिर में रख देते हैं और सुबह शाम केवल प्रणाम करते हैं, तो अपने आप गुप्त हो गया ना। अपने आप गुप्त कर दिया, लाल कपड़े में लपेट कर, खोला नहीं कभी भी, केवल प्रणाम करते हैं बस। मैं कुछ बोल दूंगी अभी फिर। ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत समझ आया कैसे गुप्त है। रातिया को बोल पीछे म्यूजिक देना बंद करे, ऐसा लगे। और कोई किसी की जिज्ञासा? अच्छा, तो अपनी जप माला निकालिए। कुछ लोगों को शायद पता नहीं हो कैसे करते हैं, तो एक बार बताएंगे आप कैसे करते हैं। जप माला निकालिए। नॉट बैड यार, क्या मेरा भी तो है ना। जप माला निकालिए, निकाल लिया। अशोक प्रभु जी, बद्री प्रसाद प्रभु जी, गोपी माता जी, आपकी जपमाला कहाँ है? लेके आइए, लेके आइए। मनीष प्रभु जी, मनीष तंबोली प्रभु जी, ओम प्रकाश प्रभु जी, आपके पास जपमाला नहीं है? हाँ लेके आइए, लेके आइए। जपमाला के ऊपर जप करेंगे सब। आंटी देखो, ये राधा रानी आपकी जैसी नहीं लग रही, आपकी जैसी नहीं लग रही है राधा रानी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। क्षमा कीजिएगा, म्यूट कर दिया था मैंने। तो मैं कह रहा था, ये जो बीच की बीड़ है, इसको कृष्णा बीड़ या मेरू बीड़ कहते हैं। इसको इस तरह से पकड़िए और इस उंगली से स्पर्श नहीं करना है, इस उंगली स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि ये उंगली अशुभ मानी जाती है, ये दूसरों में दोष देखती है ना, है ना। तो इस उंगली स्पर्श नहीं करना है। इसको पकड़िए,
इसको पकड़िए ऐसे, ठीक है। और जब हम एक एक मंत्र बोलेंगे तो उसको अपनी तरफ लेना है ऐसे, एक एक बीड को। बताऊंगा कैसे, आगे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, अपनी तरफ, ठीक है। तो इसको पकड़ के हम एक मंत्र बोलते हैं जिसका नाम है पंच तत्व मंत्र। क्या नाम है? पंच तत्व मंत्र, जो एक माला में एक बार बोला जाता है, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य, बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, धारा, श्री बोलिए, श्री 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 अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि जीवासादि गौर भक्त वृंदा। गौर भक्त निंदा। तो ये जो मंत्र है ये मैं भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो इस बीड़ को पकड़ के इस मंत्र का उच्चारण एक बार करना है। अभी इसको अपनी तरफ कर दीजिए, यानी कि पहली बीड़ को पकड़ लीजिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। देखो ऐसे अंगूठे से है, ठीक है। अब एक एक बीड़ के ऊपर एक एक बार महामंत्र का उच्चारण करना है। जैसे पहला बीड़ पकड़ा हुआ है, महामंत्र का उच्चारण करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा। तो ये एक मंत्र हुआ, एक मंत्र एक बीड़ को पकड़ के। अभी इस बीड़ को अपनी तरफ करके दूसरी बीड़ पे आ जाइए, दूसरी बीड़ पे, ठीक है। अब फिर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अभी तीसरी बीड़ पे आइए, फिर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बस यही करना है, बहुत सरल है। तो इस तरह से हर बीड़ के ऊपर महामंत्र का उच्चारण करते रहिए जब तक आप वापस वो बीच वाली बीड़ तक ना पहुंच जाए, है ना। जहां से शुरू किया तो यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ पर आपकी माला खत्म हो गई। तो 108 बीड़ हैं, ठीक है। अब जब दूसरी माला करनी है तो इस बीड़ को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे घुमा देना है, माला को घुमा देना है, जहां समाप्त किया वहां से वापस शुरू करना है। कैसे शुरू करना है? बीच वाले बीड़ को पकड़ा हुआ है, वही मंत्र का उच्चारण करना है, पंच तत्व मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। करने के बाद आइए और फिर एक एक बीड़ के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे करते रहेंगे, तो ऐसे करते रहेंगे तो आपकी दूसरी माला हो जाएगी, ठीक है। फिर से वापस घुमाएंगे तो तीसरी माला। तो इस तरह से हमको जप करना है। और इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है? दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, तीन चीजें। पहला, जप करते समय और कोई कार्य नहीं करना। जप का मतलब होता है कि आप भगवान से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। किससे? आप भगवान से बात कर रहे हैं। क्योंकि जब कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण और भगवान में कोई अंतर नहीं, कृष्ण के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। जब कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण उसी समय वहां उपस्थित हो जाते हैं, हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन भगवान उसी समय वहां उपस्थित हो जाते हैं। यदि भगवान उपस्थित हो गए तो भगवान को छोड़कर हम दूसरा कार्य कैसे कर सकते हैं?
है ना? ये तो अपराध हो जाएगा ना उनके प्रति। कोई आपके घर में गेस्ट आता है, मान लो बहुत दूर से आया, गेस्ट बैठा है आपके सामने, आप उसको छोड़ के अपने अपने काम कर रहे हैं, नहीं। तो जब जप करना है तो कोई और कार्य नहीं करना है, एक जगह एकांत में बैठकर केवल जप करना है, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सही उच्चारण और स्पष्ट उच्चारण, यानी कि कुछ खाना नहीं। कुछ लोग खा जाते हैं हरे कृष्ण 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 हरे, तो हरे नहीं बोलेंगे, हरे राम 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 हरे 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 है, ठीक है। तो मंत्र का क्लियर उच्चारण, स्पष्ट और पूरा। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है? सही उच्चारण करना है और उसको ध्यान पूर्वक सुनना है, ये महत्वपूर्ण है। पूरा का पूरा विज्ञान सुनने के अंदर है। जितना ध्यान पूर्वक सुनेंगे उतना जल्दी आपका जप काम करेगा, है ना? तो जप करते समय टीवी के आगे नहीं बैठना है, या कोई और काम नहीं करना है, अखबार नहीं पढ़नी है, किचन में कढ़ाई में कड़छी नहीं घुमानी है ना? ये सब कार्य नहीं करने हैं जप करते समय, ठीक है। केवल जप के समय केवल जप, क्योंकि आप जैसे इस मोबाइल से हम आपस में बात करते हैं, इस माला के माध्यम से हम भगवान से बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा मोबाइल है किससे बात करने के लिए? भगवान से बात करने के लिए, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, अभी धीरे धीरे इसका खुलासा होगा, इससे महत्वपूर्ण चीज पूरी सृष्टि में और कोई नहीं है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान के नाम के जप से महत्वपूर्ण इस पूरी सृष्टि में कोई भी और चीज महत्वपूर्ण नहीं। इसलिए बड़ी गंभीरता से इसका पालन कीजिए और आपको इसका असर नजर आएगा। जितनी गंभीरता से करेंगे उतना जल्दी असर नजर आएगा, ठीक है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप तिवारी प्रभु जी, मेरा एक सुझाव है, ठीक है। आपके समय के अनुसार सुबह शाम आप ऐसे ही जूम पे सब आइए, इकट्ठे बैठ के जप कीजिए, फिर सबकी आदत बन जाएगी जप करने की, है। मैं भी आधा एक घंटा सुबह, आधा एक घंटा शाम को इकट्ठे बैठ के प्रेम से जप कीजिए, जूम पे जप कीजिए, है ना। फिर टाइम की थोड़ा पाबंदी भी आएगी, नहीं तो हम दिन भर वेट करते रहेंगे, मैं थोड़ी देर में करूंगा, थोड़ी देर में करूंगा, अभी अखबार पढ़ लूं, अभी टीवी पढ़ लूं, अभी बात कर लूं। समय फिक्स कर देंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा, है। यदि आप सबको कंफर्टेबल हो तो आप थोड़ा इस पे विचार कीजिए, लेकिन सब है जब करना शुरू कीजिए। और कोई शंका है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, छावपुर से पूछ सकते हैं, तिवारीपुर से पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई प्रश्न है किसी का इसके ऊपर? बहुत सरल विधि है लेकिन बहुत प्रभावशाली है, ये मैं आपको बता दूं। पूरे शास्त्र इसके गुणगान से भरे पड़े, तो इसलिए बड़े विश्वास के साथ आप जप कीजिए और धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम। शुरू में आप कह सकते हैं कि मैं दिन में 2 माला या 3 माला या 4 माला करूंगा, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे हम, ठीक है। जैसे तिवारी पर भी कितनी माला कर रहे हैं अभी आप? You see it on your screen. I see it on my screen without sharing. मैं 16 तो कर ही रहा हूँ साहब। बहुत अच्छा, दोनों ही हम लोग 16 तो सुबह कर लेते हैं, सुबह जल्दी उठ करके, अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे अच्छा सुबह का जप है। कछाव पर भी 16 माला करते हैं, ठीक है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप भी प्रयास करेंगे, लक्ष्य हमारा 16 तक पहुंचना है, लेकिन शुरुआत कीजिए, ठीक है। 2, 3, 4 ऐसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन हर हफ्ते या 2 हफ्ते में एक माला बढ़ाना जरूरी है। आगे बढ़ाएंगे नहीं तो कुछ समय उत्साह खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति बहुत आवश्यक है,
आगे बढ़ना बहुत आवश्यक। ठीक है, कोई किसी की जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और मेरे को बहुत खुशी मिलेगी यदि आप सब नियमित रूप से जब करेंगे तो। मेरी बस वही क्या बोलते हैं फीस है इस सेशन की, कि आप जो है अपने ध्यान पूर्वक गंभीरता से भगवान के नाम को उच्चारण कीजिए। विश्वास कीजिए जिस उम्र के पड़ाव पर आप हैं आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत, और कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अशोक प्रभु जी क्लियर है? आपका प्रश्न है कुछ? अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी प्रभु प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, माला के अलावा अगर इसको उंगलियों पे जप करें तो वो चलेगा गुरु जी? नहीं, यदि माला नहीं है तो उंगली पे कीजिए, यदि माला है तो माला पे कीजिए। अच्छा, माला तो है। हाँ, माला पे बस कीजिए। उंगलियों पे कर रहे, सुबह शाम उंगलियों पे करता हूँ मैं। आप माला पे करने का प्रयास ठीक। कीजिए प्रभु जी, माला पे कीजिए। जी जी, ठीक ठीक। थैंक यू प्रभु जी। और कोई किसी की जिज्ञासा हो? मनीष प्रभु जी कोई जिज्ञासा हो? ओम प्रकाश प्रभु जी, बद्री प्रसाद प्रभु जी, गोपी माता जी, माता का तो नाम ही गोपी है? ठीक है, तो ऐसे ही आप जो है प्रयास कीजिए, ऐसे ही सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा है, आके इकट्ठे बैठ के अपना जप करने का अभ्यास कीजिए। सब इकट्ठे होंगे तो करना बहुत आसान हो जाएगा, अकेले बैठ करेंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और जैसा भी समय आप सबको कन्वीनियंट हो वो समय रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम विराम करेंगे। तो सबके पास भगवत गीता है, तो मेरा सबसे निवेदन है, हमने 11 श्लोक पढ़ लिए हैं, आप 11 श्लोक बुक में पढ़िएगा, उसका भावार्थ, उसका तात्पर्य, तो आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है, ताकि जब हम अगली क्लास में अगला श्लोक लें तो पहले 11 श्लोक आपको अच्छे से आ चुके हैं। ठीक है, इजाजत लें अभी आपसे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे को भी आशीर्वाद दीजिए, आप सब वरिष्ठ। आप भी कहना चाहते हैं? यस पजी। प्रभु जी इसमें लिखा है डेली, तो डेली होगा या वीकली होगा? नहीं, डेली, वीकली है। डेली लिखा था, वो गलती से लिखा गया है, एक्चुअली वीकली हो जी। ठीक है, वीकली करेंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों का है। तो अगले हफ्ते मिलेंगे हम शुक्रवार को, और आप चाहें तो आप हर रोज मिल सकते हैं आपस में जूम पे, है ना? तब असली गीता आश्रम बनेगा, है ना, जब सब मिलके भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, है ना, तब नाम सार्थक हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई भी जिज्ञासा हो तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। धन्यवाद सबको।